हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली के अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग अपने घर के आंगन में या फिर द्वार पर रंगोली बनाते हैं। कभी आप में से किसी ने सोचा है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों लोग रंगोली बनाते हैं अपने घरों में? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रंगोली एग्जैक्टली है क्या। रंगोली या फिर रंगावली ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। पहला है रंग और दूसरा है आवली। रंग स्टैंड्स फॉर कलर्स एंड आवली स्टैंड्स फॉर रोज। ये माना जाता है कि रंगोली बनाने से हमारी घर की जो चार दीवारें हैं वो बुरी नज़र से और बुरी स्पिरिट्स के ऑराज से प्रोटेक्ट रहती हैं। ये ट्रेडिशन ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री से आज तक चला ही आ रहा है। अब समझते हैं कि रंगोली कहाँ डिस्प्ले की जाती है और किन त्योहारों पर बनाई जाती है। भारत में ज़्यादातर रंगोली घर के द्वार पे बनाई जाती है और इसका रीज़न ये है कि घर के द्वार को आउटर स्पेस और घर के बीच का पैसेज माना जाता है। रंगोली पूजा की जगहों पर, तुलसी के पौधे के चारों तरफ और कई जगहों पर खाने की जगह पे भी बनाई जाती है। कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन जैसे कि वेडिंग सेरेमनीज, नेमिंग सेरेमनीज और कुछ फेस्टिवल्स जैसे कि दीपावली, ओणम, पोंगल, इनमें भी रंगोली बनाने का ट्रेंड सदियों से चला आ रहा है। हमारे भारत की महिलाओं ने इस आर्ट को सदियों से जिंदा रखा है बाय पासिंग दिस ट्रेडिशन इन फैमिलीज थ्रू मदर टू डॉटर्स, विच हैज़ मेंटेन्ड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस आर्ट। रंगोली में ना तो किसी तरह के ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही किसी तरह के टूल्स का, जो कि आर्टिस्ट के हाथ और ग्राउंड के बीच में इंटरवीन करे। और ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है फिंगर्स का पाउडर के साथ, ग्राउंड के साथ, इससे आर्टिस्ट का जो इनर विजन है वो रंगोली के फॉर्म में बाहर निकल के आता है। ये जो रंगोली आर्ट है ये सिंबल्स का स्टोर हाउस है। सिंबल जैसे कि डॉट, लाइंस, ज्योमेट्रिकल शेप जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सभी का अपना अलग महत्व है और ये सब यूनिवर्स की बेसिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम रंगोली के सिग्निफिकेंस को और अच्छे से समझते हैं। तो रंगोली का जो महत्व है वो खूबसूरती और डेकोरेटिव पर्पस से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये माना जाता है कि इससे हम लोग बुरी ताकतों को अपने घर से दूर रख सकते हैं, डीटीज़ को इन्वोक कर सकते हैं, मेडिटेशन पर्पस के लिए भी ये बनाई जाती थी, एंड टू क्रिएट सेक्रेड स्पेस विद इन द कॉन्फाइंड बाउंड्रीज ऑफ द होम एंड मैनी मोर। और ये भी माना जाता है कि पहले के ज़माने में हर सुबह और शाम को रंगोली बनाई जाती थी और लाइफ के हर एक धार्मिक अनुष्ठान में जैसे कि बर्थ या डेथ, इन दोनों में ही रंगोली का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रंगोली में जो हम लोग सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहला सिंबल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है डॉट। डॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन एंड एंड। ये उस सीड को भी डिनोट करता है जिसमें कि रिक्रिएशन की पावर है। डॉट का जो सेंट्रल पॉइंट है उसे हम जीरो डायमेंशन में मानते हैं और वहीं से सारी इवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन पनपती हैं। अब हम बात करते हैं लाइंस के बारे में। रंगोली में डॉट्स को ज्वाइन करके लाइंस बनाई जाती है टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स। स्ट्रेट लाइंस डेवलपमेंट और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है और वहीं कर्वी लाइंस बहुत सारे एलिमेंट जैसे कि मूवमेंट, वाटर और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी माना जाता है कि कर्वी लाइंस जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज को इवोक करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्वास्तिक सिंबल के बारे में। स्वास्तिक को शुभ भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ये गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करता है। स्वास्तिक जो शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सु और दूसरा है असति। सु का मतलब होता है गुड एंड असति का मतलब होता है टू एग्जिस्ट। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इसका मतलब बनता है मे गुड प्रिवेल, मतलब अच्छाई हमेशा प्रबल रहे। ये भी माना जाता है कि स्वास्तिक जो है वो गॉड का सिंहासन है। तो जैसे ही हम लोग स्वास्तिक को ड्रॉ करते हैं इट इज़ इमीडिएटली ऑक्यूपाइड बाय अ डीटी और अ गॉड। अगला सिंबल है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट ज़्यादातर हम लोग अपने घर के दरवाजे पे बनाते हैं विच इज़ अ इंडिकेशन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। फुटप्रिंट्स अगर घर के अंदर की तरफ डायरेक्टेड है तो उसे शुभ माना जाता है और गॉडेस लक्ष्मी का सिंबल भी माना जाता है। वहीं अगर फुटप्रिंट्स को हम घर के बाहर की तरफ पॉइंट कर दें तो उसे अशुभ माना जाएगा और गॉडेस अलक्ष्मी का सिंबल माना जाता है, जो कि गॉडेस लक्ष्मी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। साउथ इंडिया में जन्माष्टमी के टाइम पर दिए से लेकर किचन तक
चावल के आटे का इस्तेमाल करके फुटप्रिंट्स बनाए जाते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि बेबी कृष्णा का जन्म हो गया है। अब वो किचन में गए हैं टू स्टील बटर, यानी कि माखन चोरी के लिए। तो फुटप्रिंट्स बनाना डिवाइन प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, विच ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू दी हाउस होल्ड। बहुत सारे एनिमल सिंबल्स भी हैं जो कि हम लोग रंगोली में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नागाज और कोबराज। नागाज जो है वो माना जाता है कि फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बांझपन को दूर करते हैं और बीमारियों को भी दूर करते हैं। जितने भी नागाज और सर्पेंट्स हैं, ये माना जाता है कि अर्थली हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग लाइफ एंड मैनी मोर। तो जब भी हम नागाज को रंगोली में ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग नागाज की ब्लेसिंग्स को इन्वोक कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी। दूसरा आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को भी फर्टिलिटी का सिंबल ही माना जाता है। बंगाल और असम में बटरफ्लाई को प्रजापति भी कहा जाता है, और इंडियन माइथोलॉजी में ब्रह्मा जी, जो कि लॉर्ड ऑफ क्रिएशन हैं, उन्हें भी प्रजापति कहा जाता है। शायद इसी एसोसिएशन की वजह से बटरफ्लाई को यूनिवर्स का क्रिएटर भी माना जाता है। बंगाल में जितने भी मैरिज इनविटेशन लेटर्स हैं, उनके टॉप पे आपको बटरफ्लाई प्रिंट ज़रूर मिलेगा। और हाँ, ये भी माना जाता है कि दूल्हा और दुल्हन से पहले अगर बटरफ्लाई रूम में एंटर कर जाए तो वो एक गुड फॉर्च्यून लेकर आता है। रंगोली में कुछ प्लांट्स के सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कमल और लोटस। लोटस को एक सेक्रेड फ्लावर माना जाता है एंड हैज़ ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कमल के पौधे की जड़ कीचड़ में होती है, पत्ता गंदे पानी में तैर रहा होता है, लेकिन कमल का फूल शुद्ध हवा में लहरा रहा होता है। ये जो ग्रोथ है, ये हमारे सोल की जर्नी को भी रिप्रेजेंट करती है, फ्रॉम द मड ऑफ मटेरियलिज्म थ्रू द वाटर ऑफ एक्सपीरियंसेस टू द अराइवल एट एनलाइटनमेंट। हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में कमल के पौधे का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सेल्फ क्रिएशन को भी सिग्निफाई करता है और इसी वजह से ब्रह्मा जी का सिंहासन भी है। जब भी हम रंगोली में मल्टी लेयर्ड पेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं कमल के पौधे का, जिसमें कि एक लेयर दूसरी लेयर में ओपन हो रही है, ये रिजेंबल करती है सन को, जो कि अपने सेंटर पॉइंट से बहुत ही शानदार रेज उत्पन्न कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो रंगोली और उससे जुड़े सिंबल्स के सिग्निफिकेंस के बारे में। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाती। अगर आप में से कोई भी दूसरे सिंबल्स के सिग्निफिकेंस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना के वीडियो में अटैच कर सकूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस आती रहें। तो आखिर में मैं फिर से बोलूँगा, शुभ एंड सेफ दिवाली।